नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे दही सेवन विधान। दही को कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। दही को रात में सेवन करना बिल्कुल वर्जित किया गया है। ये महर्षि चरक भी अपने पुस्तक में लिखे हैं। दही को सादा खाना वर्जित किया गया है, अर्थात केवल दही, उसके साथ बिना कुछ मिलाए खाना वर्जित किया गया है। दही के बहुत सारे गुण भी हैं और दही किस किस व्याधि में हानिकारक होता है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि दही किस प्रकार से सेवन करने से ज्यादा लाभकारी होगा, और इसे दही सेवन विधान भी बोला गया है। दही को सादा न सेवन करके इसमें 5 तत्वों में से कम एक तत्व को मिला करके खाना चाहिए। कम से कम नहीं, किसी एक तत्व को मिला करके खाना चाहिए। वो कौन 5 पदार्थ है, सबसे पहले बताए हैं कि दही में घी को मिला करके खाना चाहिए, या दही में शर्करा या गुड़ को मिलाकर खाना चाहिए। आजकल तो चीनी आ गया है, तो आप शुगर भी मिला रहे हैं तो ठीक है, लेकिन शर्करा का प्रावधान है कि आप गुड़ को दही में मिलाकर खाएं, सादा दही नहीं सेवन करें। और बताएं कि दही में मूंग का जूस मिला करके आप सेवन कर सकते हैं। मूंग का जो दाल होता है उसको दाल बना करके पतला उसमें मिला करके आप सेवन कर सकते हैं। दही में मधु को मिला करके भी आप सेवन कर सकते हैं, तभी दही का पूरा लाभ मिलेगा। बिल्कुल सादा दही सेवन करना वर्जित किया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि दही यदि अभी ताजा जमा है, जिसमें दूध के गर्मी अभी निहित है, जैसे कि हम जानते हैं दही जमाते समय दूध को गर्म रहता है, तभी उसमें जमावन और जोरन डाला जाता है, और जब दही जमता है तो दूध के गर्माहट कुछ समय तक उसमें रहते हैं। जब वह दूध के गर्माहट है तब यदि दही का सेवन कर रहे हैं तो वह भी हानिकारक होता है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि दही को सही विधान से सेवन करने से क्या क्या लाभ होता है। यह पीनस रोग में, पीनस रोग बोला जाता है, जो हमारे नाक भर जाते हैं, मीन्स जिसको नक्सीर इत्यादि हमेशा छींक आना इत्यादि होते हैं, इसमें भी दही लाभकारी होता है। दही उष्ण होता है, इसलिए दही वातनाशक भी होता है। दही अरुचि को खत्म करता है और दही कृशता को दूर करता है। कृशता मतलब कि जो दुबले पतले लोग हैं उनको भी मोटा बना देता है। और दही शीत ज्वर में, आप लोगों को जब बुखार होता है तो ठंडा लगता है, उसमें भी दही लाभकारी होता है। और विषम ज्वर में भी, मीन्स जिस ज्वर में कभी ठंडा और कभी गर्मी दोनों लगता है, उसमें भी दही लाभकारी होता है। दही अतिसार में भी लाभकारी होता है, डायरिया जिसे हम बोलते हैं, और यूरिन के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, मूत्र कुक्ष बोलते हैं उसको, जो मूत्र विकार होते हैं, उसमें भी ये लाभकारी होते हैं। यदि दही विधान के अनुसार सेवन नहीं किया जाए तो यह हानिकारक भी हो जाता है। विधान अर्थात जैसे उपरोक्त हम बताए हैं कि दही के साथ कोई 5 में से एक पदार्थ आंवला, शहद, शर्करा, मधु और मूंग के दाल का जूस, यदि इन 5 में से कोई एक तत्व मिला करके आप सेवन नहीं कर रहे हैं, या रात में दही सेवन कर रहे हैं, या अध जमा दही सेवन कर रहे हैं, ताजा दही सेवन कर रहे हैं, तो कौन कौन समस्या आपके शरीर में उत्पन्न कर सकता है, अर्थात कौन रोग हो सकता है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि यदि विधान के अनुसार दही सेवन नहीं कर रहे हैं तो रक्तपीत की समस्या हो सकते हैं, रक्त की बीमारी हो सकते हैं, और पांडु रोग हो सकते हैं। पीलिया रोग को पांडु रोग बोलते हैं, तो पीलिया रोग हो सकता है, ज्योंटिस इसको बोलते हैं। और उग्र कमला रोग बताया गया है, ये भी हो सकता है। उग्र कमला अर्थात लीवर की समस्या भी हो सकता है, और इससे कुष्ठ रोग होने की भी संभावना होते हैं, और उग्र स्वभाव होने की संभावना हो सकते हैं। तो ये बताया गया है दही सेवन विधान। और यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट में बताइएगा और लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको यथाशीघ्र मिलते रहें। धन्यवाद।